तैयारी नेक्स्ट लेवल में आपका स्वागत है। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 2 फरवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस। सबसे पहले बात करते हैं हमारे 77वें गणतंत्र दिवस की। इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा शामिल हुए। इससे भारत और ईयू के रिश्तों में मजबूती आएगी। झांकियों की बात करें तो महाराष्ट्र की गणेश उत्सव थीम वाली झांकी विजेता रही। वहीं सैन्य सम्मान में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो एक गगनयात्री हैं, उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। केंद्रीय बजट 2026-27 एक नज़र। अब आते हैं देश के बही खाते यानी बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% रखा है। इस बजट का कुल खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपए है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नया आयकर अधिनियम 2025 अब 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। बजट 2026-27 प्रमुख योजनाएं। सरकार ने रोजगार के लिए एक बड़ी योजना वीबीजी रामजी विकसित भारत गारंटी शुरू की है, जिसने अब एमएनआरईजीए की जगह ले ली है। इसमें 125 दिन के काम की गारंटी दी गई है। किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल लॉन्च किया गया है, जो उन्हें उनकी अपनी भाषा में खेती और मौसम की सलाह देगा। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत भारत को वैक्सीन निर्माण का हब बनाने का लक्ष्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का बहुत जोर है। रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे दिल्ली वाराणसी और ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आवंटन किया गया है। एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट ये है कि अब 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि बच्चे नई तकनीक सीख सकें। राजकोषीय आंकड़े और नई घोषणाएं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 50% से नीचे लाना है, जो फिलहाल 4.3% है। ISM 2.0 के जरिए हम खुद चिप और सेमीकंडक्टर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही खादी और हथकरघा के आधुनिकीकरण के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की गई है। मंत्रालयवार आवंटन और टैक्स। अगर हम देखें कि किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला है, तो रक्षा मंत्रालय 7.85 लाख करोड़ रुपए के साथ टॉप पर है। आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 17 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे ये दवाएं सस्ती होंगी। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पद्म पुरस्कार 2026। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म विभूषण पाने वाले 5 प्रमुख लोगों में अभिनेता धर्मेंद्र, वायलिन वादक एन राजम और केटी थॉमस शामिल हैं। कला क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती और अलका याग्निक को पद्म भूषण मिला है। खेल जगत से रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कतर के शेख जुआन बिन हमद अब एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। दुनिया में क्या चल रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से दूसरी बार बाहर होने का फैसला किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगा दिया है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत 32वें स्थान पर है। राष्ट्रीय और राज्य समाचार। राज्यों की बात करें तो केरल ने अपना पहला राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है, जिसका नाम है बैसिलस सबटिलिस। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक व्यंजन के जरिए फूड टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। महाराष्ट्र में भारत का पहला रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज क्लिनिक खुला है। रक्षा और सुरक्षा। सुरक्षा के मोर्चे पर झारखंड के सारंडा जंगलों में ऑपरेशन मेगा बुरू चलाया गया, जिसमें 17 नक्सली ढेर हुए। रेलवे में सुरक्षा के लिए ASC अर्जुन नाम का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विशाखापट्टनम में तैनात किया गया है। और याद रखिएगा, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर होगा। पर्यावरण और विरासत। नमस्ते छात्रों, पहली स्लाइड पर ध्यान दीजिए।
यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की संभावित सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट की। इसमें ओडिशा के बौद्ध डायमंड ट्रायंगल यानी रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इसमें सांची शामिल नहीं है। साथ ही मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और यूपी में बहने वाली तमसा नदी की प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में तारीफ की है। वहीं गंडक नदी अब घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा घर बन गई है। और एक बड़ी खोज, इंडोनेशिया के सुलावेसी में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला यानी केव आर्ट मिली है। इसे नोट कर लीजिए। खेल जगत। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब कलिंगा लैंसर्स ने रांची रॉयल्स को हराकर जीत लिया है। बैडमिंटन में हमारी स्टार पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। वो 500 एकल मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खबर है कि 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह अब स्कॉटलैंड की टीम शामिल होगी। साथ ही रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कतर के शेख जुवान बिन हमद अब एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं। महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें तो केरल का प्रतिष्ठित जेसी डैनियल अवार्ड अभिनेत्री शारदा को उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया है। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में वीरता के लिए दिया जाने वाला सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में सीता शेलके वायनाड रेस्क्यू के लिए और संस्थागत श्रेणी में सिक्किम एसडीएमए को मिला है। बेस्ट पुलिस फ्लैग का सम्मान सिक्किम पुलिस को मिला। और हाँ, इस बार के कोलकाता बुक फेयर का फोकस देश अर्जेंटीना है। इसे याद रखना आसान है क्योंकि फुटबॉल की वजह से अर्जेंटीना काफी चर्चा में रहता है। श्रद्धांजलि। बच्चों, कुछ दुखद खबरें भी हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। साथ ही बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार सर मार्क टली, जिन्हें वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता था और जिन्होंने 1971 के युद्ध जैसे बड़े घटनाक्रम कवर किए थे, वो भी अब हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व भारतीय हॉकी कोच माइकल नोब्स और दिग्गज अभिनेता सतीश शाह, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है, का भी निधन हो गया है। महत्वपूर्ण दिवस और विविध। अब कुछ जरूरी तारीखें नोट कर लीजिए। 31 जनवरी को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू का 34वां स्थापना दिवस मनाया गया। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह होता है। ग्लोबल न्यूज की बात करें तो दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2026 में भारत पार्टनर कंट्री है। स्पेस के क्षेत्र में गुजरात में अजिस्टा स्पेस फैक्ट्री सेटअप की गई है। और एक बहुत बड़ी बात, दक्षिण कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एआई के लिए कानून लागू कर दिया है। रिवीजन चेकलिस्ट। अंत में एक छोटा सा टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि बजट में घोषित वीबीजी रामजी, जो एमएनआरईजीए की जगह आई है, में कितने दिन के काम की गारंटी दी गई है, तो इसका सही जवाब है 125 दिन। ये छोटे छोटे फैक्ट्स ही आपको परीक्षा में बढ़त दिलाएंगे। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तब तक आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की 2025 कूटनीतिक यात्रा और प्रमुख द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन और रणनीतिक समझौतों को रिवीजन करेंगे अच्छे से। भारत मॉरिशस संबंध भाग 1। अब आते हैं मॉरिशस पर। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी वहां की यात्रा पर गए थे। वहां उन्हें मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन GCSK से नवाजा गया। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन जी को भारत की ओर से OCI कार्ड भी दिया गया। सितंबर में वहां के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम भारत आए और भारत ने उन्हें $680 मिलियन का विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया है। भारत मॉरिशस प्रमुख समझौते MOUs। अगली स्लाइड समझौतों के बारे में है। भारत और मॉरिशस ने विज्ञान, टेक्नोलॉजी और महासागर विज्ञान ओशन साइंस में हाथ मिलाया है। कर्मयोगी भारत कार्यक्रम के जरिए हम उनके प्रशासन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। याद रखिए, मॉरिशस हिंद महासागर में हमारा एक बहुत ही करीबी दोस्त है। भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी।
चलिए अब चलते हैं सिंगापुर। सितंबर 2025 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान हमारे रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ 4 मुख्य एमओयूज हुए हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर जो आजकल बहुत डिमांड में है, हेल्थ और टैलेंट डेवलपमेंट। भारत अब सिंगापुर के साथ मिलकर चिप मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रहा है। भारत सिंगापुर राउंड टेबल। इसी दौरान एक ऐतिहासिक पल आया जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार ब्रुनेई की यात्रा की। वहां के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ बातचीत हुई और बंदर सेरी बेगावन से चेन्नई के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय राउंड टेबल ISMR की बैठक में भी सहयोग के नए रास्ते तलाशे गए। भारत फिजी, छोटे देशों का बड़ा साथ। नवंबर 2025 में पीएम मोदी फिजी गए। भारत वहां के 100 गांवों को सौर ऊर्जा से रोशन करने में मदद कर रहा है। साथ ही वहां के लोगों की मदद के लिए जयपुर फुट कैंप लगाया गया और छोटे विकास प्रोजेक्ट्स के लिए $10 मिलियन का अनुदान यानी स्मॉल ग्रांट्स भी दिया गया। भारत चीन, सीमा विवाद और कूटनीति। चीन के साथ हमारे संबंध हमेशा चर्चा में रहते हैं। ब्राजील में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच सीमा से सेना हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई और पीएम मोदी ने जिनपिंग को 2026 में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आमंत्रित किया है। भारत चीन विदेश मंत्री की यात्रा सीमा पर शांति के लिए। अगस्त 2025 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। एक अच्छी खबर ये रही कि नाथुला, शिपकीला और लिपुलेख जैसे पॉइंट्स पर फिर से गश्त शुरू करने पर सहमति बनी। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बांध निर्माण को लेकर भारत ने अपनी चिंताएं और पारदर्शिता की मांग भी मजबूती से रखी। भारत रूस विशेष रणनीतिक साझेदारी। रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। सितंबर 2025 में 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन व्लादिवोस्तोक में हुआ। भारत और रूस ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हमारा द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंच जाए। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और परमाणु ऊर्जा पर भी विशेष चर्चा हुई। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान की बात भी दोहराई। भारत जापान 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। आखिरी स्लाइड में हम बात कर रहे हैं जापान की। अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने जापान का दौरा किया और इंडिया जापान जॉइंट विजन का अनावरण किया। इसमें सबसे बड़ा आकर्षण शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। जापान की मदद से भारत में हाई स्पीड रेल का सपना सच होने की ओर बढ़ रहा है। भारत जापान तकनीक, सुरक्षा और संस्कृति। बच्चों, पहली स्लाइड देखिए। भारत और जापान की दोस्ती अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष और तकनीक तक पहुंच गई है। अंतरिक्ष, भारत की इसरो और जापान की जैक्सा मिलकर लूपेक्स यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर काम कर रहे हैं। ये चांद के ध्रुवीय इलाकों की खोज के लिए है। AI और सुरक्षा, दोनों देश मिलकर भारत जापान AI पहल शुरू कर रहे हैं। साथ ही UNSC सुधार के लिए भी दोनों देश साथ खड़े हैं। संस्कृति, एक बहुत ही रोचक बात, जापान के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को दारुमा गुड़िया भेंट की। क्या आप जानते हैं, ये गुड़िया कांचीपुरम के बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म से प्रेरित है। ये हमारी पुरानी सांस्कृतिक कड़ी को जोड़ती है। भारत फिजी प्रशांत महासागर में साझेदारी। अब बात करते हैं फिजी की। अगस्त 2025 में फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत आए थे। इस दोस्ती को नाम दिया गया है वेलोमानी दोस्ती, जिसका फिजी की भाषा में मतलब है प्यार और दोस्ती। IPOI फिजी अब हिंद प्रशांत महासागर पहल का हिस्सा बन गया है। मदद, भारत फिजी में 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बना रहा है और वहां साइबर सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रहा है। यानी भारत एक बड़े भाई की तरह अपने छोटे पड़ोसी की मदद कर रहा है। क्विक रिवीजन, प्रमुख निष्कर्ष 2025। छात्रों, ये स्लाइड आपके लिए रिवीजन चार्ट की तरह है। इसे ध्यान से देखिए। इसमें साल 2025 के सभी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों का सार है। मॉरिशस $680 मिलियन का पैकेज और जन औषधि केंद्र। सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी 4 मुख्य पिलर पर आधारित। चीन सीमा पर ड्रैगन हाथी डांस यानी तनाव कम करने और नाथुला में गश्त पर सहमति। जापान 10 ट्रिलियन येन का निवेश और वो दारुमा गुड़िया वाला गिफ्ट। रूस व्लादिवोस्तोक में 23वां शिखर सम्मेलन। भूटान गेलेफू सिटी प्रोजेक्ट और शाही मंदिर का दौरा। इसे एक बार अच्छे से देख लें, एग्जाम में यहाँ से सीधा सवाल बन सकता है। भारत फिलीपींस संबंध,
हमारी आखिरी स्लाइड में हम बात कर रहे हैं फिलीपींस की। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत की यात्रा पर आए। ये दौरा ऐतिहासिक है क्योंकि इससे दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की पकड़ और मजबूत हुई है। भारत और फिलीपींस अब रक्षा और मैरीटाइम सुरक्षा में एक दूसरे का सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत मालदीव नई रणनीतिक शुरुआत। नमस्ते बच्चों, पहली स्लाइड देखिए। जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी मालदीव की यात्रा पर गए थे। ये यात्रा इसलिए खास थी क्योंकि भारत और मालदीव के संबंध 60 साल पूरे हो गए हैं। खास बात यह है कि मोदी जी वहां के 60वें स्वतंत्रता समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर बने थे और ऐसा सम्मान पाने वाले वो पहले इंडियन पीएम बन गए हैं। यहाँ हमारी नीति पड़ोस पहले और विजन सागर पर आधारित है। विकास और बुनियादी ढांचा। मालदीव। अगली स्लाइड में हम मालदीव को दी गई सहायता की बात करेंगे। भारत ने मालदीव को लगभग 4,850 करोड़ रुपए का ऋण सहायता दी है। इसके तहत अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी के प्रोजेक्ट्स और हुलहुमाले में 3,300 सोशल हाउसिंग यूनिट्स का काम पूरा किया गया है। साथ ही मालदीव में अब यूपीआई भी काम करेगा, जिसके लिए एनपीसीआई और मालदीव मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच समझौता हुआ है। भारत यूनाइटेड किंगडम यूके विजन 2035। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। जुलाई 2025 में मोदी जी की यूके यात्रा के दौरान इंडिया यूके विजन 2035 लॉन्च किया गया। अब हमारे रिश्ते व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं। यहाँ करीब 6 अरब पाउंड के नए निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जो मुख्य रूप से एआई और एरोस्पेस सेक्टर में होंगे। रक्षा के क्षेत्र में सीबीआई और यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच भी समझौता हुआ है। डीप डाइव। भारत यूके सीटा समझौता। छात्रों, इस स्लाइड पर ध्यान दें क्योंकि यहाँ से टैरिफ वाले सवाल आ सकते हैं। सीटा समझौते के तहत यूके की विस्की पर जो 150% टैक्स था, उसे घटाकर 40% तक लाया जाएगा। वहीं भारत के लिए बड़ा फायदा ये है कि हमारे 99% निर्यात जैसे कपड़ा, रत्न और ऑटो पार्ट्स पर यूके में 0 ड्यूटी यानी शून्य टैक्स लगेगा। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक व्यापार को दोगुना कर दिया जाए। भारत नामीबिया ऊर्जा और पर्यावरण। चलिए अब अफ्रीका चलते हैं। नामीबिया में मोदी जी को वहां का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सिया मिराबिलिस दिया गया। ध्यान रखिएगा, नामीबिया यूपीआई अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। पीएम ने 2022 में भारत को 8 चीते देने के लिए नामीबिया का विशेष धन्यवाद भी किया है। भारत ब्राजील ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। ब्राजील की यात्रा के दौरान मोदी जी को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया। दोनों देशों ने अगले 5 साल में व्यापार को $20 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ मुख्य फोकस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स पर रहा है। भारत अर्जेंटीना लिथियम और कृषि। अर्जेंटीना की ये यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी क्योंकि 57 साल में किसी भारतीय पीएम की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समझौता लिथियम, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, कि अन्वेषण को लेकर हुआ है। साथ ही अर्जेंटीना हमें सोयाबीन तेल का प्रमुख सप्लायर बना रहेगा। मोदी जी को ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी भी भेंट की गई। भारत त्रिनिदाद और टोबैगो डिजिटल सेतु। त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बना है। यहाँ भारतीय प्रवासियों के लिए ओसीआई कार्ड की सुविधा को 6ठी पीढ़ी तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही वहाँ के वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर की फिर से स्थापना की जाएगी। भारत घाना पश्चिम अफ्रीका कनेक्ट। घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले मोदी जी पहले इंडियन पीएम बने हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत वहां जन औषधि केंद्र खोलने में मदद करेगा ताकि सस्ती जेनेरिक दवाएं मिल सकें। साथ ही कृषि के लिए फीड घाना कार्यक्रम में भी सहयोग किया जाएगा। परीक्षा विशेष सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2025। बच्चों, इस टेबल को रट लीजिए। 2025 में पीएम मोदी को मिले सम्मान। ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। त्रिनिदाद और टोबैगो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। नामीबिया ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्सिया मिराबिलिस। घाना ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। क्विक रिवीजन। आज जो हमने पढ़ा उसका सार ये है: यूपीआई का विस्तार, मालदीव, नामीबिया और त्रिनिदाद टोबैगो में दस्तक, रणनीतिक खनिज, अर्जेंटीना के साथ लिथियम समझौता, ट्रेड टारगेट यूके के साथ 2030 तक और ब्राजील के साथ 5 साल में व्यापार बढ़ाना। ये पॉइंट्स आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस के लिए बहुत काम आएंगे। अभ्यास प्रश्न और निष्कर्ष। आज की क्लास खत्म करने से पहले ये सोचिए, कौन सा देश यूपीआई अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश बना? उत्तर नामीबिया। सफेद सोना किसे कहा जाता है? उत्तर लिथियम। इन नोट्स को अच्छे से दोहराएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा क्योंकि ये